सर ये फरमा दीजिएगा कि वज़ीर आज़म का ये खिताब, वज़ीर आज़म के ये सारे फैसले, सबसे पहले तो आपकी इस पर राय क्या है? आप किस तरह से देख रहे हैं इस खिताब को? देखिए, पहली चीज तो यह है कि पीपल्स पार्टी ने ये जो कीमतें जिस अंदाज में बढ़ाई हैं और जितनी बढ़ाई हैं, आज हमने कॉलिंग ट्यूशन नोटिस में उस पर एतराज करा है। नवीद कमर साहब ने हमारी पार्टी की पॉलिसी में बतलाया है कि ये हमें ना मंजूर है, ये अनजस्ट है, गैर इंसाफी है और आवाम के ऊपर ये नाजायज बर्डन डाला गया है। पहली चीज। ठीक। दूसरी चीज तो ये है कि ये जो 20% उन्होंने कीमतें बढ़ा दी और 55 रुपए फी लीटर जो है वो इजाफा कर दिया पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। इसमें अभी तो कीमत बढ़ा हुआ तेल आया ही नहीं है। अभी तो उनके पास ओएमसीज जो है उनके पास लाजमी 30 दिन का स्टॉक रखना होता है जो पुराने रेट पे था। आपने रातों रात उनको 55 रुपए 1 लीटर पे बढ़ा दिया, जिससे अरबों रुपए का 55 या 60 अरब रुपए का फायदा हुआ उन पेट्रोल पंप वालों को, ओएमसीज को। और इसका बर्डन और नुकसान और प्रेशर वो आवाम पे हुआ, वो गरीब रिक्शा चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वालों पे हुआ। तो इस पे हमने एतराज किया। मेरे पास एक पर्चा है जिसमें पूरी दुनिया पे तेल की कीमतें जो बढ़ी हैं, जी जी। ये ईरान इसराइल की जंग की वजह से, उसमें इंडिया ने नहीं बढ़ाई है, हाँ। अफगानिस्तान ने नहीं बढ़ाई अभी तक, बांग्लादेश ने सिर्फ 4% बढ़ाई है, अफगानिस्तान ने नहीं बढ़ाई है, नेपाल ने 2% बढ़ाई है, चाइना ने 5% बढ़ाई है। और जो ठीक है, आप ये फरमा रहे हैं कि ये नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन ये कर लिया गया। आप पर पाकिस्तान ने 20% बढ़ाई। ठीक हो गया, 20%, 20% जो कि नहीं बढ़ाई जानी चाहिए थी। और आप ये कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप्स मालिकान को और जो भी इससे मुंसलिक हैं उन लोगों को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया गया है। लेकिन आज ये जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है अभी, मिर्जा साहब की अफ्तार पार्टी इस पर पाबंदी लगा रहे हैं, अरकान पार्लियामान की तनख्वाहों में 25% कटौती हो रही है। सर ये जितने भी ऐलानात उन्होंने आज किए, आप समझते हैं कि इससे आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? अब वो जो आवाम पर पेट्रोल बम गिराना था वो तो उन्होंने गिरा दिया, इससे ज़ाहिर है कि सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। लेकिन ये जो आज इन्होंने ऐलानात किए, इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा होगा सर? आसमा हुकूमत पे बहुत प्रेशर था लोगों का, हमारे उसके इत्यादी जमातों का। और ये जो 20% नाइंसाफी से बढ़ाया गया और जिस वक्त बढ़ाया गया है वो तो अभी महंगा वाला तेल आया ही नहीं है। तो इसको उन्होंने काउंटर करने के लिए ये अपने इकदाम बता रहे हैं। लेकिन मेरा एक आपसे सवाल है, क्या ये इकदाम लेने के लिए, कदम उठाने के लिए इन इकदाम के ऊपर आपको जंग की जरूरत थी? आप ईरान इसराइल के मिसाइल चलेंगे तो फिर आप अखराजात में कमी करेंगे? आपको तो पहले ही दिन से आईएमएफ कह रहा है कि एक्सपेंडिचर्स कम करें, गाड़ियां आप 100 गाड़ियां 200 गाड़ियां नई हर बार मंगा लेते हैं। आप जेट जो है वो अरबों रुपए का पंजाब गवर्नमेंट के लिए मंगाया जा रहा है। हमने तो आपको 25% दे दी काबीना ने अपनी तनख्वाहों को। हम तो और भी चाहते हैं तो हमारी जान हाजिर है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो चीजें, जो इकदाम उन्होंने करे हैं कि अवतार नहीं हो, घर से वर्क एट होम हो, स्कूलों की छुट्टी करी है, 2 महीने तक जो गाड़ियां हैं उनके पेट्रोल में 50% जो है वो कमी की जाएगी, ये सब चीजें तो वैसे ही